दिल ने फिर याद किया। चंद यादें जो अपना हिस्सा है, इनकी खुशियों को बांट कर जी लें। सिनेमा के शायकीन और मौसीकी के शेदाइयों को शीबा का प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। दिल ने फिर याद किया में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। और आज जो शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम में शामिल है, हमारे साथ महवी गुफ्तगू रहेंगे, वो है वो जाना माना नाम हिंदुस्तानी सिनेमा का, हिंदुस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री का, जिन्होंने काफ़ी दहाइयों तक राज किया। एक ऐसी म्यूजिकल जोड़ी जिनके गाने दिल को छू कर गुजर जाते हैं, मानो कानों में रस घोलने का काम करते हैं। बहुत ही यादगार नगमे इन्होंने हमें दिए हैं। इनकी तारीफ में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि जब जब इनके गाने बजते हैं हमें दूसरे आलम में लेके जाते हैं। इनका योगदान हिंदुस्तानी सिनेमा में इतना ज़्यादा और वसी रहा है कि उसके बारे में जितनी भी बातें की, चले हम मिलवा ही देते हैं आपको आज के हमारे मेहमान से, जो अपनी बीती यादों में हमें लेकर जाएंगे और कई सारी बातों के ऊपर से पर्दा उठाएंगे। ये है नन अददन कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी में आनंद जी साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शिवा जी, वाह, बहुत अच्छा बोलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी खुशनसीबी कि आप हमारे स्टूडियो में शिरकत फरमा है और हमारे साथ अपने बीती यादें जो है वो शेयर करेंगे। जैसे कि आनंद जी की बात आती है तो हाँ, कल्याण जी की बात तो आ ही जाएगी। कल्याण जी, आनंद जी, दोनों भाई, दोनों ने बचपन एक साथ गुजारा, एक साथ देखा, एक साथ पले बढ़े। दिमागी तौर से कौन ज़्यादा शरारती था, कौन ज़्यादा अक्लमंद था, कौन ज़्यादा वसी था इस बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आपकी जोड़ी बनने से पहले अगर हम आपके बचपन में झांकने की कोशिश करें तो रुझान संगीत की तरफ, मौसीकी की तरफ आपका पहले से गया, या फिर हम कल्याण जी को इसमें डालने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले ध्यान इन चीज़ों की तरफ किसका गया? जबकि सुनने में ये आया है आपको ज़्यादातर एक्टिंग का शौक था, कितना सही है? पता है जानना चाहेंगे। असल में ये है कि जहाँ हम रहते थे गिरगांव में, हाँ, बचपन से पैदा हुए, डिलीवरी कच्छ में होती थी और बाकी रहते थे यहीं, परवरिश यहीं होती थी, तो वहाँ एटमॉस्फेयर बहुत था फिल्मी। उन दिनों में वी शांताराम जी वहाँ, शांता अपटे वहाँ पे, बाकी और सब वहाँ पे उस एरिया में रहते थे लोग। तो माहौल तो था हर वक्त कुछ ना कुछ। फिर वो मेले होते थे, कुछ होते थे, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर लगता था कि भाई अपने को भी कुछ करना चाहिए इसमें। हाँ, दिल में होता था। हाँ, कमिंग फ्रॉम बिजनेस कम्युनिटी लोग हैं हम लोग जी, कारोबारी खानदान से ताल्लुक, अनाज का व्यापार, ये सब, और कंजर्वेटिव फ्रॉम गुजराती। मगर वहाँ रहने से क्या बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख गए, मराठी बोलना, हिंदी बोलना, उर्दू बोलना, पंजाबी बोलना, एक छूट मिल गई वहाँ पे रह के। तो उसका फ़ायदा हुआ क्या, जब जब इस लाइन में आए उसके बाद जब कुछ काम करने लगे, पहले तो मालूम नहीं था काम क्या करने वाले, कुछ कर रहे हैं। तो शुरुआत हमारी हुई 1944 में। स्कूल में से मुझे, हम लोगों को एक गाना था बच्चों का, तो उन दिनों में तो लाइव रिकॉर्डिंग होती थी सबको, तो हमको बुलाया गया, तो हम गए स्टूडियो में। पहली बार स्टूडियो देखा, नई नई बातें देख रहे, कुछ लगे, लेकिन अच्छा लग रहा था। तो वो करते वक्त शूटिंग भी करनी भी पड़ती है क्योंकि लाइव रिकॉर्डिंग है। तो वहाँ से मेकअप जो है, उन दिनों में डार्क मेकअप बहुत हैवी करते थे, तो लगा के शर्ट में, वही शर्ट स्कूल में पहन के जाता था मैं। तो कोई नोटिस नहीं करते, मैं बोलते यहाँ कोई दाग है क्या? तो बोले हाँ। तो बोले उन्होंने शूटिंग, मतलब शूटिंग, हाँ पिक्चर में काम करता हूँ ना। तो हीरो वहाँ से कुछ नहीं है, उसमें से हीरो बनने की कोशिश, हीरो बनने का ख्वाब ज़हन में उमड़ा था। तो उसमें टीचर को भी पटा लिया कि भाई वहाँ शूटिंग में होता है, तो वो बोले हमारे चांस लगा दो। बोले देखेंगे, कुछ करते हैं आपके लिए भी। तो ऐसे शुरू हुआ था। हाँ। उसके बाद ये चल रहा था, अभी भाई साहब तो पढ़ रहे थे स्कूल में, उनका भी इसमें नंबर नहीं आया था कुछ। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कल्याण जी का ध्यान ज्यादातर स्टडीज में था, पढ़ाई में था? नहीं, पढ़ाई में तो जहाँ थे वो अलग फील्ड था उनका। म्यूजिक वहाँ पे भी करते थे, वो बैंड बजाते थे, ये करते थे, क्लारनेट बजाना, और मेरे को म्यूजिकल थे वो ज़्यादा। हाँ। हमने ये तिकड़ शुरू कर दिया कि एक्टिंग करना, गाना गाना, ये करना, वो करना। तो वहाँ जाने के बाद ये हुआ कि सोचा कि भाई अब हीरो बनेंगे यार, अभी तो 11 की उम्र है, 15, 16, 17 साल में बन जाएंगे कुछ। तो थोड़ी वर्जिश भी करना शुरू कर दिया, कुछ ये किया, लेकिन हाइट नहीं बढ़ी। अटक गया मामला वहाँ पे। रोज आके आईने में देखें, ज़रा कूद के देखें कि कुछ नहीं, बढ़ नहीं रहा। तो जाना तो था स्टूडियो में, तो वहाँ पे फिर जाके बैठे, तो कुछ एडिटिंग में क्या हो रहा है, कैमरा में क्या काम हो रहा है, फैला नहीं है। तो बोले, बचपन बच्चे थे ना, तो बोलते थे ऐसा क्यों करते हो आप लोग,
वो स्टेडी शॉट्स होते थे, मैं वन की चिड़िया वन में वन वन घूमूं, कैमरा स्टेडी रखा हुआ है, वो कैरेक्टर निकल गया दूसरा जाती, मैं वन के पंछी वन में वन। तो मैं बोलता था ऐसा क्यों करते, थोड़ा सा अलग अलग करो ना कुछ। तो डायरेक्टर बोलते चुप बैठो, कुछ मालूम नहीं कुछ, यहाँ पे ऑटो फोकस नहीं होता, इसमें ये नहीं है, एक तो स्टॉक नहीं मिल रहा। उन दोनों स्टॉक की मुसीबत बहुत थी। अच्छा, वॉर का टाइम चल रहा था ना, तो स्टॉक की मुसीबत थी। तो कैमरामैन कभी कभी बोले क्या बोलते तुम, मैं बोला मैं ट्रॉली चलाऊँगा, रेकड़ी में अपन कैमरा रखेंगे और फिर चलाएंगे ऐसे, और तुम करो। तो बोले तुमको बेटा मालूम नहीं इसमें फोकस भी करना पड़ता है। तो बोले वो इतना नहीं कर सकते। तो बोले हाँ ठीक है मैं देख के करूँगा। तो वो ट्राई करते रहते थे हम लोग कुछ ना कुछ। तो एक हौसला बढ़ा कि हाँ भैया अपन जो बोल रहे हैं सजेशन वो भी काम आ रहे हैं कुछ। अच्छा, मतलब जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो काम में आ रहा हाँ, है, मतलब आपकी बात रखी जा रही है। ओके, तो हौसला बढ़ गया अंदर हाँ, ही। फिर तो कुछ ना कुछ करते रहते थे कि ये है उसका ये है इसका ये है ऐसे। तो स्कूल भी पढ़ाई भी होती थी छुट्टियों के दिनों में, ये काम चलता था। यूँ करते करते फिर जब ये होने लगा तो भाई साहब भी आ गए स्कूल ख़त्म करके। तो मैं बोले तुमको तो हीरो बना सकता हूँ, मेरे लंबे हो, तुम्हारी अपनी पहचान है, ये सब कुछ कर देंगे। बोले नहीं नहीं ये कुछ नहीं, एक तो मेरे को जबान ज़्यादा मुझे हिंदी का ये नहीं, ये ज्ञान नहीं, लहजा नहीं मुझे। तो मैं अपना म्यूज़िक में अच्छा हूँ। तो उनको फिर म्यूज़िक में वायलिन बजाते थे, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, जी जी, क्लारनेट बजाते थे, ये करते थे। वो नागिन बीन उन्होंने नागिन की बीन तो बाद में आई। अब famous उसका कर दिया। किस्सा ऐसा हुआ कि मैं मैट्रिक की एग्ज़ाम देने गया, ऐसे ही था, कुछ पढ़ाई में था नहीं, लेकिन इंग्लिश के पेपर में मैंने लिख दिया कि अंग्रेज़ी हमारी, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें अंग्रेज़ी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, धन्यवाद। आपने ऐसे लिखा? हाँ ऐसे, बस इतना, दो लाइन। क्विट इंडिया है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। चलते हमको ही था कि ये लोग तो निकलेंगे अभी, फिर कुछ अपने को तो हिंदी में ही बात करनी है। तो पेपर ख़त्म हुआ, रिजल्ट आया, सब में 0 0 0 0, ज्योमेट्री मैट्रिक साइंस सब में ये। तो पिताजी से बोला कि मैंने ऐसा ऐसा हुआ, मैंने तो अंग्रेज़ी में लिख दिया था कि हिंदी अभी मातृभाषा है, अंग्रेज़ी सीखना नहीं है। तो बोले पागल तो समझता नहीं है, ये अंग्रेज़ों को निकालना है, भाषा तो रहेगी। बोले क्यों रहेगी भाई। तो उन्होंने 10 का नोट निकाल के दिखाया मुझे और बताया, बोले देखो पहले अंग्रेज़ी में लिखा है 10 रुपीज़, उसके बाद 10 रुपया लिखा है। बोले इसको फाड़ो। क्योंकि हम लोग गांधी जी के साथ घूमते थे, सवेरे जो होता था ना सब उसमें जाते थे, खदर पहनना, सफाई करना, ये सब भूत सवार था उन दिनों में। तो उन्होंने समझा कि भाई ये तो भाषा रहेगी। तो बोले क्यों रहेगी, बोले हिंदुस्तान की इतनी भाषाएं कि उसको कॉमन लैंग्वेज होगी तो अंग्रेज़ी होगी। सही। अब क्या करें। तो बोले आप पढ़ाई करो। अब पढ़ाई क्या करें, पढ़ाई तो छोड़ के निकल आए हो। तो घर में बैठ के पढ़ते थे, ये करते, तो किताबें पढ़ने का शौक शुरू हो गया। वाह। उसमें एक पॉपुलर साइंस करके किताब आती थी, अबाउट न्यू इन्वेंशन। उसमें एक आया कि एक साज आया वो जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजते हैं। तो बोले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक साज में कैसे बजेंगे, तो उसके डिटेल्स सब निकलवाए। तो बोले बटन स्विच चेंज करो तो यू कैन चेंज द टोन। तो फिर उसको करते करते पिताजी को बोल के मंगवाया, क्योंकि उन दिनों में 3000 रुपये बहुत होते थे। तो अभी पटाना भी पड़ेगा पिताजी को कि ये करना है। तो भाई साहब ने बोले ज़रा, तो करते करते उन्होंने एग्री किया कि ठीक है मंगवा लो, तुम लोगों को यही काम करना तो यही करो। तो वो फिर इंस्ट्रूमेंट बजने लगा। तो उसमें से नागिन की बीन जब आई, उससे पहले नागल चौथी नागल पंचमी एक पिक्चर आई थी, आपको तो याद नहीं होगा। और नाग कहीं जा बसियो रे वेरे पिया कौन डसियो रे, उस पिक्चर में ये बीन बजी। क्योंकि बीन में क्या होता है, नहीं तो 4 नोट होते, ना 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 इतना ही होता है। अब उसमें तो सांप ऊपर जा रहा है, वो भी सब दिखाना है, ये कुछ करना है। तो चाहिए था कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए कि जिसमें एक्सटेंशन हो सके नोट का। तो इसमें बजा। बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे, ओ नाग कहीं जा बसियो रे मेरे पिया को न डसियो रे। उसको देख के फिर मद्रास में एक पिक्चर बनी नागल चौथी, वो भी इसी पे हिट चली। ये देख के ये अपने फिल्मिस्तान वाले बोले ये पिक्चर चलती क्यों है। बोले एक शाम की गाना है, वो देखे। तो उन्होंने बोला ये काम करो, सीधे पूरी पिक्चर नाग पे बना डालो, जिसका नाम था नागिन जी। वो नागिन मनी हेमंत जी का म्यूजिक था। भाई साहब गए बजाने के लिए वहाँ पे, तो हम लोग पुंगी बोलते थे, इस इंस्ट्रूमेंट को पुंगी बोलते थे। ये लोग बीन बोलते थे। तो बोले वो बीन आपने बजाया। बोले बीन तो नहीं बजाया मैंने, हमने तो पुंगी बजाई। बोले हाँ वही जिसको ये बोलते हो, वो उसमें बजी नागिन में। अब वो पिक्चर जो लगी तो 3-4 वीक तो नरम चली थी, वो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया लोगों को। बाद में म्यूज़िक जो चला उसका
वो सुपरहिट हो गया, उसके ओह। बाद एक नया आयाम आया। हेमंत दा के मैं बोलता हूँ कि उन दिनों में ये चल रहा था, अमीन जी का प्रोग्राम चल रहा था, हाँ। 7-7 गाने नागिन के पिक्चर के होते थे जी। बिना का में, हाँ, बिना का 12-16 गाने में से 7 गाने वही चलते जी। थे और बरसों महीनों तक। राइट। तो ऐसा होता है। तो ऐसे शुरुआत हो गई आपकी, लेकिन आप पहले अपने भाई साहब को असिस्ट किया करते थे। हाँ नेचुरली वो तो कई साथ सारी, में। हाँ कई सारी, लेकिन यहाँ बात आएगी सट्टा बाजार की, जो बहुत ही बड़ी हिट रही थी। नहीं, इससे पहले जो ओपनिंग जो हुई हाँ। वो सुभाष देसाई की, उनके पिक्चर में काम करते थे, तो वो उन्होंने बोला कि ये बजाते थे बैकग्राउंड में, बोले तुमको म्यूजिक देना है मेरी पिक्चर का। हाँ। तो वो बोले मैंने तो कभी दिया नहीं, बोले नहीं तुम कर सकते हो, देखते हैं तुम्हारी बातों से कहीं तुम ये कर सकते हो। मेरे को आके बोले ऐसा ऐसा ये बोल रहे हैं, क्या करना है? बोला मैथोलॉजी पिक्चर में क्या करेंगे, अभी कभी कंपोज किया ही नहीं, हाँ। लेकिन होता नादानी होती, कभी कभी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। तो उनको बोला कि भाई मैथोलॉजी सोशल कभी करेंगे तो करेंगे। तो बोले नहीं मैं 6 पिक्चरें देता हूँ, 6 पिक्चर में एक राज कपूर होंगे, एक में दिलीप कुमार होंगे, एक में ये होगा। हाँ। तो अभी बहुत पीछे पड़ गए, तो पिताजी से बात की हमने कि भाई एक प्रोड्यूसर पीछे लग गया है और म्यूज़िक देने को चाहता है। अभी उनको भी मालूम है म्यूज़िक देना ने क्या है। बोले देखो एक बात होती है कि सामने से कोई काम आया उसको करो। हमने बोला ठीक है करते हैं, तो एग्री हो गए हम लोग। तो पहली पिक्चर का वो गाना चल गया सम्राट चंद्रगुप्त का, चाहे जी। पास हो चाहे दूर, बहुत चाहे चला। दूर, जी। वो 4-6 महीने में और पिक्चर आ गई दूसरी, बेदर जमाना क्या जाने, जी। नया नया जादू बरे, कैद में बुलबुल, वो चल गया। सही। फिर पोस्ट बॉक्स 999 आई, उसमें गिरी रे नींद मुझको आए, इस तरह से सही। गाने चले। 5-6 पिक्चरों के बाद ये हो गया कि काम तो बढ़ गया, अभी हाँ। काम करना पड़ेगा। तो फिर आपका कोलैबोरेशन हुआ जोड़ी के रूप में। हाँ, सट्टा जोड़ी। बाजार जो है वो आपकी नहीं, पहली पिक्चर थी छलिया, छलिया रिलीज हुई पहले ये। रिलीज हुई। हाँ, क्यों क्या कि वो जो प्रोड्यूसर थे मनमोहन देसाई के फादर ब्रदर हाँ। सुभाष देसाई, वो कुछ नया नया करना चाहते थे। हाँ। तो उनको अपने भाई को काम देना था, मनमोहन को, कि मैं राज कपूर को लेता हूँ और मेरे भाई डायरेक्शन करेगा। तो राज कपूर के साथ होता है मुकेश जी, अब मुकेश जी, राज कपूर एंड जैकिन, शंकर जैकिन। तो बोले अपना तो अलग है, तो दोनों को नाम डाल देते हैं, दोनों काम करते साथ में। तो हमने बोला ऑलरेडी एस्टेब्लिश, अभी क्यों करते हो? बोले वो मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एस्टेब्लिश करके कल्याण जी, आनंद जी विथ मनमोहन देसाई, लाइक शंकर जैकिन, ये इन्होंने वो पैटर्न पकड़ के शुरू किया। मेरा सलाम। तो वो शुरू हुआ था फिर छलिया से। छलिया से। हम ये कह सकते हैं लेकिन छलिया रिलीज हुई रिलीज हुई पहले सट्टा बाजार। तो हम ये कह सकते हैं पहली रिलीज आपकी जोड़ी के रूप में जो आई, मदारी आई थी, मुझे म्यूजिकल लगता है जोड़ी। दैट वाज मदारी फर्स्ट, Yes. क्योंकि जी, जल्दी मदारी। पिक्चर हो जाती थी Right. उसमें। दिल खैर, लूटने वाले जादूगर, जी। अब आज मैंने पहचाना है। जी। आपकी स्माइल अच्छी लगती है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, छल्ले की अगर हम बात करें, छल्ले में राज कपूर साहब थे और राज कपूर साहब पर फिल्माए गाने सभी के सभी सुपर डुपर हिट थे। कमर जलालाबादी साहब के लिरिक्स थे, और ये भी मैंने सुना है कि कई सारे लिरिसिस्ट को, नगमे निगारों को आपने मुतारिफ किया हिंदुस्तानी सिनेमा में। ना सिर्फ नगमे निगार बल्कि कई सारे जो आगे के दौर में कई सारे सिंगर्स आए उनको मुतारिफ किया, डायरेक्टर्स को आपने मुतारिफ किया। कमर जलालाबादी साहब की बात आ गई, उन्हें भी आपने हिंदुस्तानी सिनेमा में मुतारिफ नहीं, वो तो कराया। थे ऑलरेडी, लेकिन थोड़े सुस्त थे, उनको सुस्त जगह थे, मतलब उनको जगाया उनको थोड़ा पॉपुलर बनाया आपके तर्जों ने। तो अगर हम बात करें राज कपूर साहब की, राज कपूर साहब के साथ जब आप उनकी फिल्में किया करते थे तो माहौल कैसा रहता था राज कपूर साहब का? क्योंकि खुद भी पैशनेट थे वो, संगीत को लेकर, मौसीकी को लेकर, हर रिकॉर्डिंग में वो शामिल होते थे, जरूर होते थे। उनका भी बड़ा अच्छा राब्ता रहा मौसीकी के साथ। तो उनके साथ इक्वेशन क्या रहती थी जब उनकी किसी भी फिल्म में आप संगीत तरतीब देते थे? क्या कुछ उनकी खुद के कुछ इनपुट्स उनके खुद के रहते थे? सबके रहेंगे, लेकिन बेसिक क्या होता है कि एक पॉलिसी होती है। हाँ। हम व्यापारी लोग हैं, हाँ। व्यापारी कम्युनिटी से आए हुए हैं, तो होता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। क्या होता है? हाँ। सामने वाला जो पैसे दे रहा है वो हर वक्त सही है, तो कहीं वो गलत अपन समझ नहीं सकते, ऐसी बातें भी हो। तो ऐसा नहीं कि तुमको क्या मालूम है म्यूजिक है, ये आपको क्या मालूम है, ऐसे नहीं बोलते भाई ये क्या चाहते हैं, इसको समझने की कोशिश करते। जी। तो कभी हम लोगों का किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, कभी कुछ होता है, कभी राइटिंग में होता है, कभी 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 समझ में नहीं आता। उर्दू जबान होती है, प्रोड्यूसर गुजराती होता है, समझ में नहीं आती बातें, तो उनको समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है। तो इस तरह से राज साहब जब आए तो राज कपूर की पिक्चरें तो आ चुकी थी पहले। तो शुरू में जब हमने पिक्चर की तो लोगों ने एलिगेशन किया कि बिल्कुल राज कपूर का म्यूजिक लगता है शंकर जयकिशन का। हाँ। तो हमने बोला ऐसे तो नहीं है भैया, एक छलिया मेरा नाम जो गाना है वो राज साहब का स्टाइल जो ट्रेडमार्क वो दिखाना है, अकॉर्डिंग बजाना, ये करना है। लेकिन मेरे राहों में खड़े हैं दिल थाम के, मेरे टूटे हुए दिल जैसे, कोई आज तो वन ऑफ द बेस्ट सैड सॉन्ग। वो न तो शंकर जयकिशन कहना है, वो एक अलग है।
फिर डम डम डिगा राज साहब को हर वक्त बारिश वाला गाना बड़ा मुकेश जी popular को वैसे स्लो गाने मिलते थे, हम्म। दिल का हाल सुनने वाला जैसा हो, तो भी ऐसा लगता था कि मना डिस गाओ ये फर्स्ट गाना। बहुत सारे बेहतरीन नगमे जो आपके हैं वो पिक्चराइज हुए शम्मी कपूर साहब पर, क्योंकि शम्मी कपूर साहब स्टाइल आइकन भी थे और हर एक गाने की कोरियोग्राफी वो खुद ही किया करते थे। इस मामले में तो बहुत दमदार थे वो। फोक इतना याद होता था, वो होता था। ताज्जुब की बात है कि नहीं तो रफ़ी साहब उनके खास थे उनकी पिक्चरों में, लेकिन ये ब्लफ मास्टर में 3 सिंगर थे और पिक्चर बन रहे थे, उनके लिए गाने बने थे, तो बोले ये तो मैंने सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ए दिल हेमंदा का बोलिए, तो वो गाना भी बोले मुझे चाहिए, तो सब कुछ बोले कि भाई बोले मुझे गाना है। फिर गोविंदा आला रे जो था, हाँ गोविंदा आला रे, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स यार। वो तो रिस्की गाना था, क्योंकि वो बोले मैं तो ऊपर चढ़ूंगा मटकी लेके, तो सब डाल रहे थे कि भाई ये कहाँ जिद्दी आदमी चढ़ेगा, कहीं गिरेगा, कुछ होगा। लेकिन उन्होंने सब कुछ किया, पूरा गोविंदा आला रे पूरा किया, ऊपर चढ़े नाचे, सब कुछ किया। तो ऐसे होता है, जिद्द होती है, कभी तो आदमी काम कर जाता है। फिर याद किया मैं ब्रेक के पार आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए कुछ और बातें करते हैं आनंद जी के साथ। कभी कभार दोनों भाई कभी जिद पे अड़ गए और आपने लिरिसिस्ट से कहा या नगमा निगार से कहा, शायर से कहा कि भाई नहीं, हमें अपनी तर्जों के हिसाब से गाना चाहिए, हमारी तर्ज के हिसाब से आप गाना लिखेंगे। कभी इस तरह की भी बातें हुई, क्योंकि उस दौर में ऐसा भी होता था म्यूजिक डायरेक्टर्स की तर्जें दी जाती थी एक नगमा निगार को, तब जाके वो गाना लिखता था। आपके केस में कैसा था? जनरली हम लोगों ने नए बहुत से राइटरों को प्रेजेंट किया, समझे ना, और हम सोचते थे कि इसमें क्या फिल्म का गाना लिखना और ऐसे राइटिंग करना, इसमें फ़र्क क्या है। ऐसे लिखने वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत लिखेगा, मेरे दिल में गुदगुदी है, मैं ख्वाब खो गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, जिसको डायरेक्टर पिक्चराइज नहीं कर पाता जी। तो बोलता ये नहीं चाहिए, तेरी निगाहों में ये है, तेरी आंखें तेरी जुल्फें ऐसी हैं, ये जो इसको पिक्चराइज कर सकता है। तो राइटरों को हर वक्त बोलते कि विजुअली जो बात कर सके ऐसा कुछ चाहिए, वो देते रहो कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, दिखा सकता कुछ भी। इस तरह से लैला में लैला ऐसी हो लैला, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो तो कुछ भी दिखा सकते। तो वो कहीं होता था, तो जो इंदिवर जी थे, अनजान जी थे, कंवर साहब तो लिखते ही थे, बहुत अच्छा लिखते थे। कभी कभी ऐसी फिलोसॉफिकल बात आ जाए तो हम उनको छूट देते थे कि भाई आप जो भी करना करिए। तो आपने आनंद बख्शी को भी खूब सारी छूट दी, क्योंकि एक एक बार वो 25-25 अंतरे लेकर आते थे, आपके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता होगा कौन सा अंतरा हम नहीं, ले उनका ये होता था शुरू में वो पूरी पिक्चर करने का उनको बहुत ये था नेचर। तो मेहंदी लगी मेरे हाथ में, उससे पहले उन्होंने 1-2 गाने, लेकिन हम लोगों क्या होता था 2-3 राइटर भी काम करते थे, इसका पसंद था इसको ले लिया, उसका ले लिया, तो ऐसा नहीं था कि ये रहेंगे। उनका ये था कि भाई मैं पूरी पिक्चर करूँगा। तो मेहंदी लगी मेरे हाथ से, उन्होंने शुरू किया पूरी पिक्चर लगेगा। उसके बाद जब जब फूल खिले आई, बड़े अंगारे आई, ये सब पिक्चरें आई। जब फूल खिले। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। देखो जी भारी है हजारों दुनिया है, तब कहीं हमने, अच्छा तब कहीं हमने मिलाई है निगाहें। तुमसे भी हंसी है तुम्हारा ये बहाना, तुमने ही तो हमको सिखाया दिल लगाना, सीखा है दिलदार तुम्ही से प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। जब जब फूल खिले की बात आती है तो उसका म्यूजिक जो है उसकी बात बिल्कुल ऐसे स्पष्ट तरीके से सामने आती है कि क्या म्यूजिक दिया है कल्याण जी, आनंद जी ने, क्या जबरदस्त कयामत ढाया उस म्यूजिक ने। वो फिल्म अगर याद की जाती है और यादगार तस्वीर की जाती है, इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूजिक ओनली। सभी के सभी गाने हिट। इसका रीज़न था, हाँ जनरली क्या था कि हम जहाँ एरिया में रहते थे ना वहाँ फोक इंस्ट्रूमेंट
तमिल लोग अलग रहते थे, उनके इंस्ट्रूमेंट अलग होते थे। पंजाब का ढोल बड़ा अलग होता था, गुजराती ढोल होता था लेकिन अलग होता था, यूपी का चकवा लेके गाना बजाना, ये सारे माहौल में हमने सुने हुए हैं बचपन से। तो उसका एक होता था कि ये है तो पंजाब है, ये है तो राजस्थान है, ये है तो ये था। तो जब कश्मीर की बात आई और पहली पिक्चर आफ्टर जंगली, दिस वाज द फर्स्ट फिल्म वाज कलर, जी, जिसमें राइट। शशि जी भी, हम लोग भी पहली बार, हमारी भी 25 हुई थी लेकिन कोई जुबली नहीं हुई थी। हाँ। शशि जी की भी नहीं हुई थी और फर्स्ट टाइम कलर पिक्चर आई थी। अब जुबली कलर नहीं पिक्चर में एक नई बात ये होती थी कि इंटरल्यूड म्यूजिक जो शो है, बीच में म्यूजिक होते हैं ना, इंटरव्यू, राइट। वो लंबे नहीं होते थे पहले, छोटे छोटे, क्योंकि कुछ करने के लिए ज़्यादा था नहीं। अब कश्मीर दिखाना तो उसके लिए लंबा म्यूजिक चलता था, तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि ये दिखाओ, पहले ये लंबा लंबा दिखाओ, ये कश्मीर हुआ, फिर कैरेक्टर आएगा, फिर वो म्यूजिक करते करते बीच में और कुछ होगा, तो म्यूजिक का एनहेंस बढ़ गया। गाने के बीच के म्यूजिक भी लंबे हो गए, इंटरल्यूड जो है वो लंबा हो गया। इंटरव्यू लंबे होने लगे, फिर उसमें विजुअल भी आने लगे, बातें क्या करना है वो होता था, सब कुछ होता था। तो अलग अलग चीजें शुरू हुई इसमें, जैसे उफू खुदाया, उफू वाह खुदाया, राइट। वाह 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 वाह, इस दीवाने दिल ने क्या जादू जलाया। अब वो पहाड़ों में गाना हो रहा है और ट्रॉली कैमरा चल रही है साथ में और ये भाग रहे हैं। जी, अब तो पर्दा लग जाता है पीछे, ऐसे ही भागते रहो तो चलेगा। उन दिनों में ये नहीं होता था। हाँ, उन दिनों में तो लाइव रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि कैमरा भी ऐसा है कि गाड़ी में बैठो जर्क नहीं लगे, ये सब कुछ करके वो उसमें करके लाना था। तो ये सब ऑब्स्टेकल जो थे उसमें मज़ा आता था काम करने का, हाँ। कि भाई इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे। हाँ, फिर वो एको का जो था वैलीज में होता था, परफेक्ट, हाँ हाँ, मितवा मितवा मितवा, ऐसे वो उसको गैजेट तो थे नहीं, तो उसको करते करते जैसे बोले मितवा 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 ऐसे करके और उसमें एक मजा था। कर एवरीवेयर यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट एंड ट्राइंग समथिंग गुड। थोड़ी क्रिएटिविटी होती है। तो वक्त बदलने के साथ साथ आपकी फिल्में भी बदल गई, ठीक है, काफी आगे त्रिदेव भी आपकी आ गई, या सुभाष घई के साथ भी आपने हाँ, काम लैंग्वेज किया, बदल गई, बहुत सारी लैंग्वेज बातें बदल गई। कि इस हिसाब से जैसे आपने बात छेड़ी, या मैं जरूर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि वक्त बदलने के साथ साथ क्या आपको लगता है आपको भी अपने म्यूजिक को उसी हिसाब से बदलना पड़ा, उसी रंग रूप में ढालना पड़ा? कहीं ना कहीं आपने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, मौसीकार कंप्रोमाइजेस किए कहीं ना कहीं? सच बताइए। इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलते, एडवांस जो हो रहा है हाँ। उसके साथ चलना पड़ेगा। हाँ, दुनिया में है आगे, ये आज पिक्चर बन रही है, वो पिक्चर 2 साल के बाद लगने वाली है, तो 2 साल के बाद तक में ट्रेंड क्या होगा, म्यूजिकल ट्रेंड क्या होगा, जो फॉरेन का सुनते हैं आपके इसमें से, अब ये इधर पॉपुलर हो रहा है वहाँ पे, तो नेचुरली इधर आएगा ही, कभी फर्स्ट गिटार आ गई, कभी गिटार का आ गया, कभी ऑर्केस्ट्रेशन। तो वो स्टडी करके रखना पड़ता है कि आज जो गाना दे रहे हैं वो 2 साल के बाद आपको पिक्चर में आएगा, तब उस टाइम पे विद द टाइम यू आर देयर। ओके, टाइम के साथ आप बदलते रहे, हाँ, लेकिन टाइम के साथ बदलना कहीं ना कहीं वो जो जब आप बात कर रहे हैं ना, जब फूल खिले की, कि कितना मजा आता था जब हम वो एको इफेक्ट दिया करते थे, खुद ही ट्रॉलीज नहीं हुआ करती थी, वो इक्विपमेंट नहीं था जो बाद में आया, एडवांस हो गई टेक्नोलॉजीज, लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसिंग फैक्टर लगता है आपको कि वो रॉ जो था वो उसमें कुछ खासियत थी, कुछ और थी? नहीं, वो तो खाना अलग ही खाना था। अब तो जो रेडी मिलता है ना, आपको पैकेज खोलो, स्टीम में डालो, खा लो, तो वो नहीं होता, तो बनाना पड़ता था, हर चीज़ को बनाना पड़ता था। उसमें तो मजा ही कुछ मजा क्या और। दिखता। नहीं, जैसे आपको बताऊँ, सफ़र पिक्चर की, हाँ, आशीष सेन बड़े टेक्निकल आदमी, अब वो जब उनके साथ बैठो टेक्निकल बातें करो, तो इनको गोल्डी जी को, इनको सबको बड़ा मज़ा आता था। प्रकाश मेहरा को हम बोलते इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे। मेरा काम है म्यूज़िक देना, लेकिन हम उनको भी पूछते थे इसमें क्या करोगे तुम, समझे ना। तो बोलते क्या यार तुम म्यूज़िक दे, मैं क्या दूँ, जब बताओगे कि सही कि इसमें क्या करना हो तो इस हिसाब से म्यूज़िक दूँगा। तो उनको एक होता कि पहले डिज़ोल्व होता था, वो क्या होता था कि सुपर इम्पोज करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो बीच में ब्लर, बड़ा ब्लर होता था, ओवरलो है ओवरलो। तो मेरे को बोलते इसमें मुझे कट टू कट चाहिए, कट टू कट, लोकेशन चेंज भी हो और कट टू कट चाहिए। बोलो करेंगे, बोले कैसे करोगे, क्योंकि कभी हुआ नहीं था ऐसा, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात को पा 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 पा, मालूम है हॉर्न बजता है, तो वो हॉर्न एक जगह गाड़ी में हॉर्न बजा तो एक लोकेशन दिखा, दूसरे साउंड में दूसरी जगह लेगा, तीसरी जगह लेगा। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि भाई कट टू कट भी है और ये भी नहीं रहता कि लोकेशन चेंज हो गया। फिर एक चिड़िया पंछी का दिखाया था, ती 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 उड़ते उड़ते एक लोकेशन से दूसरी जगह। तो ये एक्सपेरिमेंट सारे करने का जब अंडरस्टैंडिंग होती थी एक दूसरे की, तो छूट मिलती थी। तो उसका मतलब कई और सारी यादें आपके साथ, कितनी भी बातें करें हम कम है, लेकिन कुछ ऐसी चुनिंदा यादें हैं जो हम चाहते हैं आप हमारे साथ बांटें। अब जैसे हमने जिक्र यहाँ किया था कि आपने कई सारे
सिंगर्स को मुतारिफ किया, जिसमें नए नए सिंगर्स भी है शामिल होते हैं। उस पे आने से पहले हम यहाँ बात करेंगे आपका कोलैबोरेशन मशहूर और मारूफ सिंगर्स के साथ, चाहे वो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, चाहे किशोर दा है, चाहे लता जी है, चाहे आशा जी है, मन्ना डे हैं, मुकेश जी हैं, महेंद्र कपूर साहब है, हेमंत दा है। महेंद्र कपूर से जहाँ आपने पेट्रियोटिक गाने गवाए, वही आपने मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत रोमांटिक गाने, दर्द भरे नगमे भी गवाए। अब लता जी की बात आती है, आशा जी की बात है, दोनों को आपने बराबरी का हक दिया, दोनों से बराबर नगमे आपने गवाए। पहले बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की कि उनके साथ भी आपका एसोसिएशन, आपके वन ऑफ द फेवरेट सिंगर्स में से शुरुआती दौर में आपके रहे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का भी वो भी बहुत पैशनेट थे, खोकर गाने में खोकर वो गाने को जीते थे, पूरा पिक्चराइज दिमाग में उनका चलता था। जब आपकी रिकॉर्डिंग मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ हुआ करती थी, तो कौन सी क्वालिटी, कौन सी खास क्वालिटी उन्हें दूसरे सिंगर से जुदा करती थी? जुदा में ऐसे कि ही वॉज वर्सेटाइल, क्लासिकल भी गा सकते थे, रोमांटिक भी गा सकते थे, और उनकी वॉइस ऐसी थी कि हर हीरो को चल सकती थी। कई बार होता है ना कि एक वॉइस होती है, जैसे मैं नहीं गाता था लेकिन मुझे किसी लोगों ने बोला आपने पिक्चर में क्यों नहीं गाया, मैंने मेरी आवाज़ ऐसा लगता है कोई भिखारी गा रहा है, गरीब गा रहा है, तो बोले मैं उसके लिए नहीं गाऊंगा, मैं तो ये मेरा काम करना है, वो करना है। तो वो क्या करते थे कि हम लोग जैसे एक गाने की सिचुएशन आ गई तो हम बोलते कि ये हीरो है, इसकी लैंग्वेज ये है पिक्चर में, पंजाबी लहजा है थोड़ा सा, या गुजराती है कि गढ़वाली है, उस लहजे को समझ के ये गाना बना हुआ है, और इसमें ये आउटडोर का इसलिए थोड़ा लाउड होगा, इंडोर का कोई थोड़ा सॉफ्ट होगा, इस तरह से सब बात हो जाती थी। फिर गाना सुनाते थे उनको, गाना सुनाते वो बोलेंगे थोड़ा सा पंजाबी ज़्यादा बोलते थे वो, एवं नहीं चाहिए मैंने की बैकग्राउंड उनका पंजाब, नहीं हाँ पंजाबी का, बोले वैसा वैसा करो, ये हाफ टेम्पो भी सुनाओ। तो जैसे परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, ये गाना है। तो पहले क्या होता था कि लाइव डायरेक्ट सिंगर रिकॉर्डिंग में नहीं आता था, लता जी हों, रफ़ी जी हो, मुकेश जी हों, कोई भी हो, 2 बार रिहर्सल के लिए तो आते थे, उससे पता लगता था इनका स्केल क्या है गाने का। फिर उसमें कहीं लगता है कि इसमें तलफ़्ज़ में कहीं गड़बड़ हो रही है तो राइटर समझाएगा इधर ऐसा ये है वो है करके करते थे। तो वो क्या करते थे कि जैसे परदेसियों से ना अखियाँ मिलाना, तो परदेसियों टेम्पो तो यार परदेसियों से ना अखियाँ, ये टेम्पो है, तो ये बोलेंगे हाफ टेम्पो में गाओ, हाफ टेम्पो में मतलब आधे में गाना परदेसियों, तो बोले 2 बार ही चाहिए है, परदेसियों